इस वीडियो में हम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आने वाले 8 पिलर्स में से जेएच पिलर के टॉपिक 5S के बारे में हिंदी में समझेंगे। पार्ट 1 वीडियो में मैंने 5S के बारे में एक बेसिक डिटेल दी थी। इस वीडियो के अंदर हम जल्दी से एक इंट्रोडक्शन करके 5S को हम अपने कार्य क्षेत्र पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन के बारे में डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक हूँ। मैं एक टीपीएम सर्टिफाइड कोऑर्डिनेटर हूँ। मैंने जैपनीज एमएनसीज, जेआईपीएम, टीपीएम सर्टिफाइड कंपनीज और कॉरपोरेट लेवल पर बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने बीटेक, एमबीए और एमटेक की हुई है। 5S 5 जैपनीज वर्डों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम सेरी, सीटन, सेइसो, साइकेत्सु और शित्सुके बोलते हैं। और इन्हीं वर्ड को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इनका मीनिंग होता है सॉर्टिंग, सिस्टमाइज, सेट इन ऑर्डर, स्वीप साइन, स्टैंडर्डाइज और सेल्फ डिसिप्लिन और सस्टेन। अब जब हम 5S को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके 4 फेज होते हैं। फेज 1 में यूजुअली हम अपना प्रिपरेशन पार्ट में हम अपने ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि ये 5S क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे करते हैं। तो फेज 1 में ये एक्टिविटी होती है। फेज 2 में हम एक्चुअल में इन 5 S को इम्प्लीमेंट करते हैं, करना शुरू करते हैं। फिर फेज 3 में हम चेक करते हैं 5S की ऑडिट्स और अलग अलग तरह के मैकेनिज्म से कि हमारा इन 5S को हमने कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। और चौथे एस में हमें जो भी ऑडिट की ऑब्जर्वेशन मिलती हैं उनको इम्प्रूव करके एक ये हमारा एक ये साइकिल होता है। और इन चारों फेजेस को हम बार बार रिपीट करने से हमारा जो 5S का इम्प्लीमेंटेशन है, स्कोर है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। 1S को इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसके अंदर हम सॉर्टिंग करते हैं और हमारे जो कार्य क्षेत्र पर यूजफुल और यूजलेस आइटम हैं उनको अलग अलग करके हम क्लासीफाई कर देते हैं। उसके बाद जो यूजलेस आइटम्स होते हैं उसको कार्य क्षेत्र से हटा देते हैं और जो भी हमारे क्रिटिकल आइटम्स हैं वो अपने कार्य क्षेत्र के पास में रखते हैं। ये जैसे टेबल पे आप देख रहे हैं, सब कुछ ये फैला हुआ था। इसको हम अच्छे से पहले अब इसको यूजफुल और अनयूजफुल जो आइटम्स हैं वो करके उसको कार्य जो यूजलेस चीज़ें होती हैं उसको कार्य क्षेत्र से हटा देते हैं। 1S करते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, डेवलप सॉर्टिंग एंड डिस्पोजिशन रूल्स। जो हम यूजलेस चीज़ों को जब हम अपने कार्य क्षेत्र से हटाएंगे तो उसके क्लियरली रूल्स डिफाइन करने हैं कि हमें कहाँ रखना है, टैग के साथ रखना है, जिससे कि वो और किसी एरिया को खराब ना करे और किसी और चीज़ के साथ मिक्स ना हो जाए। दूसरा, हमें जो अनवांटेड मेटल है उस पर क्लियरली रेड टैग लगा देना है, आइडेंटिफाई कर देना है कि ये क्या चीज़ है और ये क्यों खराब है। तीसरा, हमारा जो फ्लोर एरिया है, हमारा जो कार्य क्षेत्र एरिया है, वो हमारा अनवांटेड मेटेरियल से फ्री हो जाना चाहिए। वहां से हमें उसको बिल्कुल दूसरी जगह पर हटा देना है। यूजिंग ऑफ क्वारंटीन जोन, हम अपने एक किसी भी साइड में एक क्वारंटीन जोन स्पेशल अनवांटेड मेटल के लिए टैगिंग करके आइडेंटिफाई कर देते हैं, जिससे कि हमारा ये अनवांटेड मेटल दूसरे कहीं पे मिक्स नहीं हो पाता है। और ऑल मशीन्स आर इन रेगुलर यूज, जो भी मशीनें हमारी रेगुलर यूज की हैं उन्हें ही हम अपने कार्य क्षेत्र पर रखते हैं। उसके अलावा हम जो भी यूज में नहीं है मशीनें, मटेरियल, उसको हम अपने कार्य क्षेत्र से हटा देते हैं। 2S को इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसके अंदर हम सेट इन ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हमारे जो भी यूजफुल आइटम्स होते हैं उनको सही से अपने टेबल पर हम उनको सेट कर देते हैं। जो भी यूजलेस आइटम थे वो हमने 1S में कार्य क्षेत्र से पहले ही हटा दिए होते हैं। गिव कलर अकॉर्डिंग टू दी यूज, हम उनको पूरा प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके और इवन कलर कोडिंग भी कर देते हैं, जिससे कि जब भी हमें उस मेटल की ज़रूरत हो आसानी से हम उसको लेके यूज कर सकें। 2S करते हुए हमें किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी होती हैं। सबसे पहला है एलिमिनेट अननेसेसरी मोशन एंड टाइम स्टडी। जो भी हमें मटेरियल हम लोकेशन डिसाइड करते हैं वो हमारी कार्य क्षेत्र के नज़दीक होनी चाहिए और उनको यूज करते हुए हमें ज़्यादा टाइम
नहीं लगना चाहिए। जो ज़रूरत की, ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपने पास रखनी है, जो कम ज़रूरत की वो थोड़ा सा दूर रखनी है। दूसरा, अर्गोनोमिक एंड सेफ्टी। जो हम लोकेशन डिसाइड करेंगे तो अर्गोनोमिक्स का ध्यान रखेंगे कि हमें ज़्यादा झुकना नहीं पड़ रहा हो, मुड़ना ना पड़ रहा हो, ज़्यादा स्ट्रेचिंग, ज़्यादा वेट तो नहीं उठाना पड़ रहा हो। तो अर्गोनोमिक और सेफ्टी, उनको हमें यूज करते हुए हमें कोई सेफ्टी की तो दिक्कत नहीं हो रही है, तो बढ़िया से हम उनकी लोकेशन डिसाइड करते हैं। तीसरा, आइडेंटिफिकेशन लेबल्स फॉर नीडेड आइटम। जितने भी ये आइटम रखते हैं क्लियरली इनके हम आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, जिससे कि हमें दूर से ही पता चल जाता है कि ये मेटल हमें यहाँ पे रखना है और यहाँ से यूज करना है। बेस्ट लोकेशन फॉर रिमेनिंग पार्ट्स। इस तरह से हम पूरा ट्रॉली का या स्टैंड रैक का यूज करके हम जो भी यूजफुल आइटम है उनका अच्छे से यूज करते हैं। ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हम जितने भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए एक जगह ज़रूर निर्धारित होती है और उसको हमें यूज करने के बाद वहीं पर रखना होता है। 3S को इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसके अंदर हमें साइन पे फोकस करना होता है। हमें क्लीन एंड पॉलिश ऑल वर्किंग प्लेसेस। जो भी हमारा कार्य क्षेत्र होता है उसको हमें बिल्कुल अच्छे से साफ कर देना है। वहां पे हमें धूल का एक भी कण या कोई भी गंदगी नहीं छोड़नी है। रिमूव ट्रेश और डर्ट प्रॉपरली। जैसे इसमें दिखाया गया है, हम बिल्कुल एक एक चीज को बढ़िया से क्लीन करके बढ़िया से चमका देंगे। अब 3S करते हुए हमें किन किन चीजों की सावधानियां रखनी है। सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन आर आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेटेड। एक बारी इसको सफाई करने के बाद हमें ये देखना है कि गंदगी के स्रोत क्या हैं। कोई मशीन पे ऑयल लीकेज है या कहीं से डस्ट आ रही है, तो उनको हमें आइडेंटिफाई करके उनको हमें ठीक कर देना है, जिससे कि हमें ये बार बार डेली ये सफाई के लिए ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। उसके बाद दूसरा हमें ध्यान रखना होता है, डेवलप डेली, वीकली एंड मंथली चेक शीट्स। हमें जो अपना ये कार्य क्षेत्र की सफाई करनी है, डेली किन किन पॉइंटों को साफ करना है वो एक चेक शीट बनाए। वीकली किसको करना है जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता हो। एक मंथली जिसमें हमें पूरी ही हमें 1-2 घंटे डिवोट करने हों। तो इस तरह से हम एक चेक शीट बना के सफाई के साइन के 3S के हम डिफाइन कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट होता है क्रिएट स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल क्लीनर्स। तो जो ये हमें क्लीनिंग करनी है, जो ये हमने चेक शीट्स बनाई हैं, इसके क्लियरली हम एक SOP स्टैंडर्ड वर्कशीट बना देते हैं, जिसको फॉलो करके कोई भी अपने कार्य क्षेत्र को आसानी से साफ कर सकता है। चौथा, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव क्लीनिनेस। एक बार साफ करने के बाद हमें अपनी इस क्लीनिनेस को इम्प्रूव करने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज स्कोप को फाइंड आउट करते रहना चाहिए। पांचवा और आखिरी है, क्लीनिंग शेड्यूल्स आर अवेलेबल एंड डिस्प्लेड। और जो भी हमारी ये क्लीनिंग की हमने ये चेक शीट शेड्यूल्स बनाए हैं उनको हम अपने कार्य क्षेत्र पर डिस्प्ले भी कर देते हैं। इस तरह से हमारा 3S अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाता है। 4S को कैसे इंप्लीमेंट करें, इसके अंदर हम स्टैंडर्डाइज पर फोकस करते हैं। मेंटेन क्लीनिनेस, जो हमने 3S में क्लीनिनेस की थी उसको मेंटेन रखते हैं। टेस्टेड इंस्पेक्टेड रैंडमली, उन चीज़ों को हम एक चेक शीट्स के द्वारा अपना ऑडिट सिस्टम के द्वारा उनको हम चेक करते रहते हैं। कन्वर्ट इनटू हाई स्टैंडर्ड, जो 3S में हमने एक रैंडमली एक्टिविटीज की थी उनको हमें प्रॉपरली सीक्वेंस बना के एक हाई स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं। ये इस तरह से हम पूरे प्रॉपर डिस्प्ले, चेक शीट और इस तरह से हम कार्य क्षेत्र पर डिस्प्ले कर देते हैं। तो 4S करते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। डेवलप ए स्टैंडर्ड 5S चार्ट। तो हमें एक 5S का हमारा क्या ट्रेंड है, क्या क्या चल रहा है, वो हमें एक करके अपना कार्य क्षेत्र पर डिस्प्ले कर देना है। दूसरा पॉइंट, हमें क्रिएट स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेन टीम ऑन ऑल वर्क प्लेस प्रोसेसेस। तो इस तरह से हमने जो SOP वर्क इंस्ट्रक्शन क्लीनिंग के लिए जो हमने बनाई थी उनको डिस्प्ले करके और प्रॉपर ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी हमें उस कार्य क्षेत्र पर डिस्प्ले कर देना है। डेवलप 5S ऑडिट प्रोसीजर्स। 5S की जो हमने ऑडिट करनी है उसके क्या प्रोसीजर है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करके करना है, वो भी हम उस कार्य क्षेत्र पर अपने पर डिस्प्ले कर देते हैं। डिस्प्ले बोर्ड इज यूज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड अप टू डेट। इस तरह से हम डिस्प्ले बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं
और ऑर्गेनाइज रखते हैं, और एक यहाँ पर इसको अपडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पर्टिकुलर किस बंदे को करना है उसका नाम भी डाल देते हैं कि वो इसको टाइमली अपडेट करता रहे। पांचवा, विजुअल कंट्रोल्स सच एज कलर कोडिंग, फ्लो चार्ट एंड लेबलिंग्स आर यूज्ड। तो हम अपना कलर कोडिंग और इस तरह से करके अपने कार्य क्षेत्र को और दूर से ही दिखने में अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो ये चीजें करने से हमारा शॉप फ्लोर पर 4S अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाता है। 5S को कैसे इंप्लीमेंट करें, इसके अंदर हमें सस्टेन को फोकस करना होता है। मोटिवेट एम्प्लॉयज टुवर्ड्स वर्क, इसके अंदर हम उनको बढ़िया से मोटिवेट करते हैं कि वो अपने जो ये पहले 4S थे उनको अच्छे से मेंटेन रखें। जनरेट सेल्फ डिसिप्लिन, उन्हें हमें मोटिवेट करना है कि उनके अंदर से ये चीज निकलनी चाहिए, एक डिसिप्लिन के साथ नियम से हमें इन 4S का पालन करना है। और 5S को मेंटेन रखने के लिए करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, उसमें सबसे पहली है एवरीवन्स रोल इज एक्सप्लेन्ड एंड 5S बिकम्स ए हैबिट। उस कार्य क्षेत्र पर जितने भी बंदे काम करते हैं हर एक का रोल डिफाइन करके हम मेंशन कर देते हैं और एक 5S हमारे रूटीन पार्ट का हिस्सा बन जाता है। दूसरा, मेंटेन ए 5S ऑडिट कैलेंडर। हम जो 5S को मेंटेन रखना है उसको हम मंथली कुछ एक एक्सटर्नल एजेंसी से या किसी थर्ड पार्टी से एक ऑडिट का सिस्टम भी बना के उसके रिकॉर्ड को भी अपना अच्छे से डिस्प्ले कर लेते हैं। डिस्प्ले ऑल 5S कम्युनिकेशन, ऑडिट एंड फीडबैक लोकली इन ईच एरिया। जो इस एरिया पे ऑडिट की ऑब्जर्वेशंस हैं, हमें इसको कैसे इंप्रूव करना है, वो सारी चीजें की प्रोग्रेस भी हम अपने कार्य क्षेत्र पर डिस्प्ले बोर्ड्स पर मेंशन करते हैं। रिवार्ड एंड एप्रिसिएशन स्कीम ऑन प्लेस, जोन से एरिया 5S में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें हम कुछ रिवार्ड देते हैं, इनाम देते हैं, और उनकी डिटेल्स भी हम अपने कार्य क्षेत्र पर अच्छे से डिस्प्ले करते हैं, जिससे कि और ऑपरेटर्स को भी देख के 5S करने का मोटिवेशन मिलता है। इम्प्रूवमेंट टू दी 5S सिस्टम, तो इस जो हमने ये सिस्टम बनाया इसमें भी हम लगातार सुधार करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह से हम करने से हमारा 5S भी अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाता है। सवाल जवाब स्तर, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं और अपने कार्य क्षेत्र पर अब आप 5S करना शुरू कर दें। TPM और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड और वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।